हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू स्टार्ट 8.3। हमने फर्स्ट क्लास में 8.1 जब पढ़ा तो हमने 6 टी रेशोज़ के बारे में पढ़ा था। इन 6 टी रेशोज़ में हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जहाँ पर थीटा एक एंगल था। साइन का ऑपोजिट हमने कॉसेक थीटा पढ़ा था, कॉस का ऑपोजिट हमने सेक थीटा पढ़ा था, टैन का ऑपोजिट हमने कॉट थीटा पढ़ा था। जब हमने 8.2 किया, 8.2 में मैंने आप लोगों को पूरा टेबल बनाना सिखाया, टेबल का यूज़ करना सिखाया और किस तरीके से आंसर्स निकालने हैं हमने वो डिस्कस किया। फॉर 8.3 एक स्टेप आगे मीन्स नए फॉर्मूलाज। अब वो नए फॉर्मूलाज क्या हैं बेटा? सबसे पहले पहला फॉर्मूला इन्हीं 6 रेशोज़ पर हैं। मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी आप लोगों के लिए यही सफिशिएंट है कि आप लोग इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लें, उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा वुड बी साइन थीटा, tan 90 minus theta would be cot theta, cosec 90 minus theta would be sec theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अब आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्योंकि 10th क्लास में इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल द डिडक्शंस फॉर दिस। जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो हाउ ऑल दीज वैल्यूज कम्स और कौन सा क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू लाई करता है इन ऑल। अभी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ इतना सफिशियंट है दैट यू हैव टू लर्न साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 minus theta can be written as sin theta, tan 90 minus theta is written as cot theta, cosec 90 minus theta is written as sec theta, sec 90 minus theta is written as cosec theta और cot 90 minus theta can be written as tan theta। सीधा हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे पास वैल्यू गिवन है वो है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा साइन 18 डिग्री कॉस 70 डिग्री मीन्स व्हाट एवर द क्वेश्चन यू आर गिवन विद, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक टी रेशो को पकड़ लीजिए। पहली ली साइन 18 कैसे आता है? अगर मैं 90 में से 72 माइनस कर दूं तो मेरे पास 18 आ जाएगा। मीन्स मैं इस 18 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 72, राइट। कॉस 72 एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर को नहीं बदल रही मैं। कॉस 72 डिग्री। अब आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्योंकि कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन फॉर्मूला गाइस। मैंने इस साइन 90 माइनस 72 की जगह कॉस ऑफ थीटा, 72 इज माई एंगल, तो मैंने कॉस ऑफ 72 अपॉन नीचे वाले में तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया था। अब आप देखेंगे cos 72 से cos 72 कैंसिल और मेरा आंसर आ गया 1। दैट्स इट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमने एक एंगल को चेंज किया। एंगल को चेंज करके हमने, some of the teachers say to change T ratio as well. You can just, if you want to change, you can change, but better to change the angle. It is very easy. अभी आपको पता लगता जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे why it is easy. आप चेंज कीजिए, उसके बाद यूज द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट,
Now the second part, and second part value is tan 26 degree upon cot 64 डिग्री। देखिए tan और cot दोनों के दोनों चाचा भतीजे, मीन्स एक दूसरे के भाई भतीजे। आपको सिर्फ एंगल को चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे? सीधा 90 में से 26 को माइनस करिए, रफ में 64 आ गया। नीचे वाला एंगल है, हमें यही चाहिए। मीन्स मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 26, 90 माइनस 64 सॉरी, अपॉन, डोंट चेंज डिनोमिनेटर। Now as you know the formula of tan 90 minus theta would be cot of theta। क्योंकि tan 90 minus theta cot of theta है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को चेंज किया, cot of 64, cot of 64 कैंसल, आई गेट द रिजल्ट। इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मीन्स अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहें, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको चेंज किसी एक को ही करना है, या आप न्यूमरेटर को करिए या आप डिनोमिनेटर को करिए। सपोज कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हमारे को तो डिनोमिनेटर चेंज करना है, चलो जी आप डिनोमिनेटर चेंज कर लो। जब आप डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी न्यूमरेटर एज इट इज। मीन्स अगर आप 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 64 आ गया। सो यू मे राइट डाउन cot 90 माइनस 26 डिग्री। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैंने अभी बताया cot 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा होता है। तो अगर cot 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा है, तो मैं सीधा क्या फॉर्मूला लिख सकती हूं, tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा वुड बी tan 26, कैंसल्ड, आंसर वुड बी 1। सो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करें चाहे इस मेथड से सॉल्व करें, मींस चाहे आप न्यूमरेटर को बदले चाहे आप डिनोमिनेटर को बदले, इट हार्डली मैटर्स, आंसर विल रिमेन सेम। सिर्फ आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि मैंने सिर्फ एंगल को चेंज किया। अब आप देखिए जब मैंने एंगल चेंज किया तो नीचे वाला एंगल ही 90 माइनस एक्यूट आया है। मीन्स अगर मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया है तो 90 माइनस एक्यूट ऑफ न्यूमरेटर आया है। तो अगर आप एंगल्स को चेंज करेंगे इट वुड बी easier for you and you will get the result easily. Now we'll just start with third part guys. The third part is cos 48 degree minus sin 42 degree. So cos 48 sin 42, पहला रूल क्या बताया मैंने आप लोगों को? जी बिल्कुल सही, कि सिर्फ किसी एक टी रेशो को पकड़ लो। मैंने लिया cos 48 मीन्स आई एम गोइंग टू चेंज इन cos। अब मेरे को 48 को चेंज करना है तो मैं क्या माइनस करूं 90 में से कि 48 आए? मैं 42 माइनस करूंगी। अगर मैं 90 में से 42 माइनस करती हूं तो मेरे पास 48 ही आता है, यही एंगल आता है, माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा वुड बी साइन ऑफ थीटा, राइट? तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन, and what is theta here? Theta is 42 degree minus sine 42, then you cancel
sin 42 minus sin 42, answer would be 0. Now fourth part. Fourth part says, guys, cosec 31 degree minus sec 59 डिग्री। तो फर्स्ट रूल, सिर्फ एक टी रेशो को पकड़ करके उसे बदलना है। और उसे हम कैसे बदलेंगे? कॉसेक को ले लेते हैं। कॉसेक 90 में से क्या माइनस करूं कि 31 आए? 90 में से 59 माइनस करूंगी तो 31 आएगा, माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा वुड बी सेक थीटा। तो मेरा फॉर्मूला कहेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा को चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? कॉसेक 90 माइनस थीटा को राइट डाउन कर दो सेक ऑफ थीटा में, यानी सेक 59 माइनस सेक 59. When I solve, I'll get 0. This is the answer for the fourth part. So I guess you just get the concept कि जो भी रेशो गिवन है उनमें से किसी एक टी रेशो को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ एंगल, फॉर्मूला यूज करना है एंड आंसर डिराइव करना है. नाउ विल जस्ट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अब जो हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है बेटा. वैसे तो फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और इनफैक्ट लंबे ही आते हैं. हमें शो करना है, क्वेश्चन है शो दैट, प्रूविंग है. नाउ व्हाट टू शो. वैल्यू है हमारी tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है. हमें लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू ये प्रूव करना है कि व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 1. तो देखिए, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो यहाँ आप टी रेशो चेंज नहीं करेंगे, वो इवैल्यूएट में था, यहाँ प्रूविंग है. तो आपको क्या करना है, आप कोशिश करेंगे उन दो वैल्यूज को इकट्ठा करने की जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है. मींस उन दो एंगल्स को आप लेंगे जिनको ऐड करके, जिनको प्लस करके आपके पास 90 डिग्री आएगा. सपोज व्हेन यू ऐड 48 and 23, you see the answer would be, means when you add it, it is 71 and I don't need it. मैंने आपको बोला हमें वो दो एंगल्स चाहिए जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है. मीन्स if I add 48 and 42 all together, तो आपके पास क्या आएगा? 90 डिग्री. सिमिलरली अगर आप 23 और 67 को ऐड करेंगे तो उसका भी सम 90 डिग्री आएगा. मीन्स मेरा अब पेयरिंग तो कंफर्म हो गया. कैसे हुआ? सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जरूरी है लिखना. फिर आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है आप उसे लिखेंगे. बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होता है. अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं अब मैंने इनको लिखा tan 48, tan 42, tan 23, tan 67.
मीन्स मैंने उन दो वैल्यूज को, उन दो एंगल्स को इकट्ठा किया जिनको ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। अब क्या करना है दूसरा स्टेप? अब दूसरे स्टेप में आपको किसी एक रेशो को पकड़ना है। मीन्स ये दोनों ग्रुपिंग हो गई और ये दोनों हो गई, इनमें से किसी एक टी रेशो को हम चेंज करते हैं। तो पहले वाले को ही कर लें, दूसरे वाले को करें, जिसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे वाले को ले लेते हैं। tan 90, मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि 42 डिग्री आए? 90 में से 48 माइनस करूंगी तो 42 डिग्री आएगा। अब tan 23 एज इट इज, दूसरे को चेंज कर लो, किसी एक को बदलना है। 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 आए? 23 माइनस करूं। अब जैसे ही मैंने इन्हें चेंज किया तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज यू नो tan of 90 minus 48 would be 90 minus theta would be cot of theta। तो क्या हो जाएगा? tan 48 डिग्री, tan 90 minus theta would be cot of theta। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस 23, तो दोबारा से आप आइडेंटिटी लगा दीजिए। जब आप दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? cot ऑफ 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 cot 48, tan 23 cot 23। अब क्या करें? इसके लिए आप लोगों को फिर कुछ आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी। पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन cos theta into sec theta is equals to 1, and third identity tan theta into cot theta is equals to 1। देखिए तीन और आइडेंटिटीज हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। कैसे है? साइन थीटा, कॉसेक थीटा किसका रिवर्स है? साइन थीटा का ही रिवर्स है। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा आप लोगों के पास। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी को लीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल कर दीजिए, क्या आया? 1 आया। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन tan थीटा। कैंसिल कर दिया, क्या आया? 1 आया। तो दैट मीन्स यूजिंग आइडेंटिटी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जब कोई बीच में साइन नहीं होता इसका मतलब इंटू का साइन है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट वुड बी 1, एंड 1 1s are 1, सो आंसर वुड बी 1। दोबारा एक बार देखिए पहला स्टेप, कि जब भी मेरे पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे प्रूविंग करनी है, मैं उन वैल्यूज को कंबाइन करूंगी जिन्हें ऐड करके आई विल गेट 90 डिग्री। सो व्हेन आई ऐड 48 एंड 42 डिग्री आई विल गेट 90। सिमिलरली 23 plus 67 would be 90 degree. Now see, in next step you have to change only either of the T ratio, either this or that। मैंने सेकेंड को चेंज किया,
मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि 42 डिग्री आए? तो मैंने 90 में से 48 चेंज किया, माइनस किया। जब 90 माइनस 48 किया तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने सेकंड में चेंज किया 90 माइनस 23 डिग्री, मीन्स मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 आए? तो 90 में से 23 माइनस करूंगी। अब मुझे मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा cot ऑफ थीटा होता है। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा, आप यहां पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, यू विल गेट cot ऑफ 48 डिग्री। सिमिलरली आप यहां पर पुट कर दीजिए cot ऑफ 23 डिग्री। फिर मैंने आपको 3 नई आइडेंटिटीज बताई और उसके अकॉर्डिंगली tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1, तो tan थीटा इंटू cot 48 मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1। यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 इंटू 1 इज 1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। सेकेंड पार्ट वैल्यू इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। विल हैव टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। अब पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने वैल्यू लिखा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो मुझे ग्रुपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूँगी या और इन दोनों में भी किसी एक को चेंज करूँगी। तो आप किसी को भी कर लीजिए। cos 90 माइनस, बताइए 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 38 आए। मैं इसे रेड पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसी को चेंज किया है। मीन्स 90 में से मैं 52 माइनस करूंगी तो 38 डिग्री आएगा और सेकेंड वैल्यू को मैंने टच नहीं किया, एज इट इज cos 52 डिग्री माइनस किसी एक को चेंज करना है sin 38 डिग्री, इसी को चेंज कर देते हैं। 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 38 डिग्री आए, तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। मीन्स 38 के लिए मैं 52 डिग्री माइनस कर रही हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में कोई भी टच नहीं करना, मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन द सेकेंड वैल्यू। मैंने सिर्फ 52, 90 में से 52 माइनस किया तो 38, 90 में से 52 माइनस किया तो 38। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि cos 90 माइनस थीटा वुड बी cos 90 माइनस थीटा वुड बी sin ऑफ थीटा, sin 90 माइनस थीटा वुड बी cos ऑफ थीटा। मेरा फॉर्मूला है, मैंने यहां पर वैल्यू पुट किया cos 90 माइनस थीटा यानी sin ऑफ 52, cos 52 as it is, no change, minus sin 90 minus 52 means sin 90 minus theta is cos of theta into sin 52 डिग्री। अब देखिए sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
हमने सबसे पहले वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद किसी भी एक टी रेशो को चेंज किया और इस तरीके से चेंज किया कि 90 में से कौन सा एक्यूट एंगल माइनस करें कि रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास आ जाए। देन वी यूज द फॉर्मूला, मुझे मालूम है cos 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। एंड देन यू सी आपके पास वैल्यू आई साइन 52 डिग्री, cos 52 डिग्री minus cos 52 degree sin 52 degree. When you solve you will get the result, means LHS is equals to RHS, hence proved. Now अगर आप लोगों को याद हो हमने 8.2 में एक क्वेश्चन किया था गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप लोग कहेंगे मैम कहाँ 8.2 से 8.3 से 8.2 पर पहुंच गई। अभी आप लोगों को पता लगेगा tan ऑफ a प्लस बी गिवन था √3 के और tan ऑफ a माइनस बी गिवन था 1/√3 के, और हमें फाइंड करनी थी a और b की वैल्यू, राइट, रिमेंबर। और हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी, फिर ये देखना है कि tan किस वैल्यू पर √3 होता है। हमने देखा था कि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो हमने यहाँ पर tan of a plus b equals to tan of 60 degree. Tan cancel and I am left with a plus b is equals to 60 degree, and we consider this as equation 1. Then in second part, if you remember, we did a minus b 1/√3। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें ये देखना है कि tan किस पर 1/√3 होता है। तो एज पर द टेबल tan 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ऑन एडिंग BB cancel, 2a would be 90 degree and a would be 45 degree. Then put a is equals to 45 in equation 1. You may put either in equation 1 or in equation 2, there is no problem. Equation 1 is a plus b is 60 degree. हमने a की जगह वैल्यू पुट की थी और हमारे पास b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई थी। रिमेंबर, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवाया क्योंकि 8.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। tan 2a is equals to cot of a minus 18 degree, where 2a is an acute angle. It's given in question. Find a. पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया था tan 2a is equals to, अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो टेबल में लाई करे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, या इधर डोंट टेक लेफ्ट हैंड साइड। मैं क्या tan को
लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 2a। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया मैंने उसमें एंगल चेंज किया था, इफ़ यू नोटिस्ड। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने टी रेशो को चेंज किया क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉट चाहिए था। अब मैं 90 में से, इट्स नॉट इजी फॉर मी कि मैं 90 में से क्या माइनस करूँ कि 2a आए, इसलिए मैंने कॉट लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कॉट 90 माइनस थीटा इज tan ऑफ थीटा, मैंने क्या किया, इस tan को कॉट की टर्म में चेंज किया, कॉट 90 माइनस थीटा लिख लिया, और जैसे ही मैंने कॉट 90 माइनस थीटा लिखा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया और 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री आ गया। ट्रांसपोजिंग व्हाट आई गॉट, 90 प्लस 18 is equals to a plus 2a is equals to, when you solve it, 108 is equals to 3a. Solving a would be 36 degree, where when you put in 2a you get that 72 degree, hence it is proved कि वो एक acute angle है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि मैम व्हेन टू चेंज टी रेशो एंड व्हेन टू चेंज एंगल। तो बेस्ट वे ये है कि जब भी आपके पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, मींस आपके पास गिवन है 36 डिग्री, आपके पास गिवन है 14 डिग्री, आपके पास कोई भी एक्यूट एंगल गिवन है, तो उस एक्यूट एंगल के केस में आप सीधा एंगल्स में चेंज करें। लेकिन अगर आपके पास एंगल वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन है तो उस केस में आप एंगल को चेंज ना करके टी रेशो में चेंज करेंगे। याद रहेगा, दोबारा सुन लीजिए, अगर हमारा एंगल कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, मींस कोई भी कांस्टेंट एक्यूट एंगल यू कैन से है, तो आप एंगल को चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आपका एंगल वेरिएबल्स की फॉर्म में है तो उस केस में आप टी रेशो को चेंज कर दीजिए। मैंने tan 2a को लिखा cot 90 माइनस 2a, क्योंकि मुझे मालूम है कि cot 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा होता है। जैसे ही मैंने cot 90 माइनस 2a लिखा, cot कैंसल्ड, 90 minus 2a is equals to a minus 18 degree. When you solve using linear method, you will get the result. So now the second part on next question. Next question number 4. अब हमें given है tan of a is equals to cot of b. To prove a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए मुझे गिवन क्या है, आई एम गिवन विद tan a इक्वल्स टू cot b। अब एंगल्स क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, तो मैंने आपको बताया इस केस में आप क्या करेंगे, किसी एक भी साइड को ले लीजिए, टी रेशो को रिवर्स ले दीजिए, tan का cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot ऑफ b। अब cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, ट्रांसपोजिंग a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इजी गाइस, बस सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल, मींस आपके पास कोई एक्यूट एंगल कांस्टेंट वैल्यूज की फॉर्म में नहीं गिवन, तो उस केस में आप सिर्फ एंगल को चेंज कर लीजिए, अदरवाइज टी रेशो को चेंज कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वैल्यू गिवन है हमारे पास sec 4a इज इक्वल्स टू cosec
a minus 20 degree. This is given in question. Where 4a is an acute angle, find A. It's given that 4a is an acute angle. वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही एक्यूट एंगल पर है, तो जो भी एंगल गिवन होगा वो डेफिनेटली एक्यूट ही होगा. अब हमने लिया sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री. किसी एक को चेंज कीजिए, इधर sec और cosec. अब क्योंकि आपने देखी वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में है तो मैं क्या करूँगी, मैं चेंज करूँगी टी रेशो को. मीन्स मैं यूज़ करूँगी cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि मुझे पता है कि cosec 90 माइनस थीटा cos ऑफ थीटा डिग्री होता है. जैसे ही मैंने लिखा, आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा. बेटर कि आप लोग फॉर्मूला लिखे, आप लोगों को हर जगह फॉर्मूला लिखना चाहिए. 90 माइनस थीटा इज sec ऑफ थीटा. अब cosec cosec कैंसिल, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री. ट्रांसपोज कर लीजिए, 90 प्लस 20 a प्लस 4a. when you solve it, 110 is equals to 5a. 110 upon 5 is equals to 20 is equals to a, which implies a is equals to 22 डिग्री. हमने वही सेम स्टेप किया. हमने sec 4a की जगह cosec 90 माइनस 4a लिखा, क्योंकि मुझे पता है cosec 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी sec ऑफ थीटा होती है. cosec cosec कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20. Solving, I'll get the value of a. Now next question guys. Now question number 6. Question number 6 कहता है कि अगर a b c इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, तो हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है साइन b प्लस c अपॉन 2 is equals to cos of a upon 2, जिसमें मुझे कंडीशन गिवन है कि a प्लस b प्लस c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. अब अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है बिकॉज a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए. अगर आप b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो b प्लस सी क्या आ गया बेटा, 180 माइनस a. अब देखिए हमें क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a अपॉन 2. तो पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन b प्लस सी अपॉन 2. अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि b प्लस सी किसके इक्वल है, 180 माइनस a के इक्वल है. तो मैंने इस b प्लस सी की जगह लिखा 180 माइनस a अपॉन 2. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2,
साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। अब ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? हमने किया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा। सो व्हाट डू? वी राइट डाउन, first of all write down the identity, because sin 90 minus theta is cos of theta. So I can write down that sin 90 minus theta would be cos of a by 2. So LHS is equals to RHS, hence proved. So बस आपको यही ध्यान रखना है कि in this question we are given that a plus b plus c are interior angle of triangle, और हमें पता है कि sum of interior angle of triangle 180 डिग्री होता है। मैंने b plus c की वैल्यू निकाली, उसे पुट किया, पुट करने के बाद मैंने उन्हें सेपरेट कर लिया 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा इज cos of theta. So next let's start with next question, last question of the exercise. Next question है 7th question. Next question is 7th question. It says express sin 67 degree plus cos 75 degree. We have to write down these in terms of trigonometric ratio, but the question says write down in between 0 degree and 45 degree. Means we'll have to change these two ratios, और ये ratios होनी चाहिए 0 और 45 के in between. So now what will we do? Shall I write down sin 90 में से, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कांस्टेंट है तो इसी को सॉल्व करो। 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 डिग्री आए? मीन्स अगर मैं 90 में से 23 डिग्री माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो एंगल है वो 67 डिग्री आएगा। सिमिलरली मैं कॉस में से क्या माइनस करूँ कि 75 डिग्री आए? मैं कॉस में से 15 डिग्री माइनस करूँगी तो मेरे पास 75 डिग्री आएगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? व्हाट्स माय फॉर्मूला? माय फॉर्मूला सेज sin 90 minus theta, because sin 90 minus theta is cos of theta, and cos 90 minus theta is sin of theta. Using these two identities, what I can say कि sin 90 minus theta would be cos of theta, means cos of 23 plus cos 90 minus theta would be sin of theta, means cos 23 degree plus sin 15 डिग्री। अब देखिए दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं ये 0 और 45 के इन बिटवीन लाई करते हैं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बेटा 8.4, बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और better to just learn, or I'll just make you understand all the identities, how to use and the derivations of these identities जहाँ पर वो required होंगी आपको समझाना। But before that, try all these questions and go through with that. Okay, bye.